पॉलीग्राफ के बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं, देयर आर सो मेनी क्राइम सीन्स जहां पे आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होती। फिजिकल एविडेंस क्या होती है? आप लोग सारे इस फील्ड में काम कर रहे हैं। फिजिकल एविडेंसेस डीएनए हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपको क्राइम सीन के ऊपर से मिल रहा है वो फिजिकल एविडेंस है, जो आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द सस्पेक्ट, विद द क्राइम सीन एंड विद द विक्टिम, जिसको आपने कनेक्ट करके अपनी सारा वो मामला आगे चलाने हैं। तो देयर आर सो मेनी केसेस जहां पे आपके पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं होगी। एक मर्डर हो गया, रेप है, डकैती है, कोई भी क्राइम है जिसमें आपके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है और आपको लग रहा है कि ये बंदा इस क्राइम में इन्वॉल्व है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से आप उसको चलान नहीं कर पा रहे। आप इसको हमारे पास लेके आ सकते हैं, हम बता सकते हैं कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसी चीज के ऊपर, इसको पॉलीग्राफ कहते हैं, इसी चीज के ऊपर इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर है। मैंने कोशिश ये की है क्योंकि पॉलीग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक इंटरव्यू होता है और एक इक्विपमेंट होता है। इंटरव्यू में बगैर इक्विपमेंट के इंटरव्यू के अंदर हमें पता चल जाता है कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मैंने वो सारी प्रैक्टिकल चीजें आज के लेक्चर में रखी हैं ताकि आपको भी एसेस हो सके कि एक बंदा सच बोल रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है। जब आप उसको इंटरव्यू करें, इंटरोगेट करें, तो आपको भी वो चीज हो। तो मैंने फोकस ये किया है कि प्रैक्टिकली ओरिएंटेड इसको रखा जाए ताकि आप लोगों को मैक्सिमम जो चीज समझ आ सके। अगर कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज आप क्वेश्चन करें, 1 दफा 2 दफा 10 दफा, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आके सस्पेक्ट को पकड़ा, थाने ले गए, आप लोगों का एक ट्रेडिशनल मेथड है, वो बाज दफा आप लोग इंटरव्यू कर लेते हैं। इंटरव्यू में आप लोगों को कंफर्म हो जाता है कि बंदा ट्रूथफुल है या डिसेप्टिव है। लेकिन बाज दफा आप लोगों का थोड़ा मेथड आगे चला जाता है, जिसको आप 3rd डिग्री कहते हैं, उस पर चला जाता है। वहां पे आप इसको इंटरोगेट करते हैं, वहां पे भी कंफर्म नहीं होता। हम लोग काम करते हैं, वो बंदा आ जाता है, बंदे को आने के साथ आप खुद में दो चीजें आपको बताऊं। अब फर्ज करें आप किसी नई सेटिंग में जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे आप फर्स्ट टाइम किसी बड़े बंदे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप थोड़ा नर्वस होंगे कि नहीं होंगे? नर्वस होंगे, एंजाइटी होगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं बातें ठीक करूंगा, गलत करूंगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके ज़हन में चल रही होंगी। इस चीज को काउंटर करने के लिए सबसे पहला काम, जब भी बंदा आपके साथ आए, आगे बैठे, हम जब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्राइम सीन या क्राइम के ऊपर बात नहीं शुरू कर देते। हम एक ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या चीज पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है, मूवीज देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, नहीं देखते, जो चीजें भी हैं ये उसके साथ डिस्कस की जाती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि आप उस बंदे के ऊपर एक फॉल्स ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपना एक ट्रस्ट उस पर डेवलप कर रहे हैं। भी आप मुझे बातें बताओ, मैं आपकी बातें शेयर सुनने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे बताओ जो बता सकते हो। तो फॉल्स ट्रस्ट को हम कहते हैं कि रेपो बिल्डअप होती है। रेपो बिल्डअप करने का मकसद क्या होता है? बंदा आपके साथ रिलैक्स हो के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे आपको, नॉट मिनिमम। जब वो बंदा रिलैक्स होगा तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा। जब बंदा थ्रेटन्ड होगा या फियर सिचुएशन में बैठा होगा तो आपको वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बाज लोग जो डिसेप्टिव इंडिविजुअल होते हैं या झूठ बोल रहे होते हैं, वो जानबूझ के ऐसे मामलात रखते हैं, वो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। फिर दूसरी बात, अब एक बंदा आके बैठ जाता है आपके पास, तो आपने उसको हम डिसेप्टिव नहीं कह सकते। फर्ज करें एक चेयर अगर इधर सामने रख दें, तो इधर एक बंदा आपके सामने आके बैठ रहा है और बैठती वो बंदा, क्योंकि मैंने जैसे बात की, एक नई सेटिंग में आप जाएंगे तो आपकी वो एंजाइटी वो वहां पे है, आपको वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर नजर आएगी। अब फर्ज करें एक बंदा आपके पास आके बैठता है, बैठती लेग को, अगर आप मेरी लेग नजर आ रही हो तो लेग मूव हो रही है, लेग की मूवमेंट है, बॉडी के अंदर रेस्टलेसनेस है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ऐसे ये वो चीजें हैं जिनको आप शायद ये समझे कि बंदे के अंदर बेचैनी ज्यादा है, ये बंदा इसने क्राइम कमिट किया हुआ है। हालांकि ये मामलात अपोजिट हो सकते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर रेपो बिल्डअप कर लें, मतलब 5 से 10 मिनट उसको दें, उसके साथ उसकी हॉबीज डिस्कस करें, उसके साथ उसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा डिस्कस करें, क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद, क्रिकेट खेलता है, कोई भी काम है,
जो उस क्राइम के अलावा बात है वो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब ये डिस्कस करेंगे तो फिर आप उसके ट्रुथ टेलिंग नाम हम डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे होते हैं? जब आपके पास बंदा बैठा है, आपको इनिशियली लग रहा है कि बंदा एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, लेग मूव हो रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, बाकी मामलात के अंदर ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो आपको उस वक्त पता चल जाता है कि बंदा टेंस है, इनिशियली टेंस है। लेकिन जब आप रेपो बिल्डअप करते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करें अपनी इंक्वायरी को। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का पर्पस क्या होता है? आप अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं? जिसमें बंदा सिर्फ यस में और नो में रिस्पॉन्स करेगा, इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं बोलना। आप रावलपिंडी में यस और नो, आज संडे है, आज वेडनेसडे है, आज थर्सडे है, जो भी इस तरह का है, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा यस में और नो में। यहां से आपकी अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। अब थोड़ा मजीद एडवांस चलते हैं। अब फर्ज करें आप दो बंदे बाय रोड पे खड़े हैं, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो आप दो बंदों को यह कहा जाता है आप दोनों इस एक्सीडेंट को बताएं हुआ कैसे। आपके ख्याल में दोनों बंदों ने जो बात करनी है वो सेम बात करनी है? नहीं, सेम बात होगी डेफिनेटली। जब बंदा किसी इवेंट को परसीव कर रहा है, किसी चीज को देख रहा है, तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि वो सच ही बता रहा होगा, लेकिन आपने ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि दोनों के बयान में हम कंट्राडिक्शंस देख रहे होते हैं ना, कि इसका बयान और आ रहा है और उस बंदे का और आ रहा है। हालांकि वो दोनों एक ही चीज बता रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि दोनों उस चीज को परसीव डिफरेंटली कर रहे हैं। आप लोगों के नजदीक मेरा क्वेश्चन है, सच क्या है? आप लोग सच किसको कहते हैं? सच क्या चीज है? ट्रुथ क्या है? फैक्ट्स या हकीकत है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है इन्होंने। जो चीज जिस तरह हुई है आप उसको एज इट इज बयान कर रहे हैं, दैट इज ट्रुथ। जो चीज भी है, अगर उसमें दो चीजें आप या इंक्लूड करेंगे कुछ अपनी तरफ से या एक्सक्लूड करेंगे, वो हम कहते हैं वो झूठ है। ट्रुथ क्या है? जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है एज इट इज आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज ट्रुथ। अगर वो चीज उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड कर रहे हैं या अपनी तरफ से कुछ चीज निकाल रहे हैं, ये दो चीजें ऐड या इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं कि ये झूठ है। अब झूठ दो तरीकों से बोला जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है, या आप उसमें कोई चीज ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो वो फैब्रिकेशन होगी। जब आप ऐड करेंगे, पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है इस जॉब में काम करते हुए, मुझे 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, यहां पे लोग जो झूठ बोलते हैं वो बाय ओमिशन बोलते हैं। ओमिशन क्या चीज है? वो इंफॉर्मेशन को ओमिट कर देते हैं, बीच में से निकाल ही देते हैं। ओमिशन को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। जो बात कर रहे हैं उसके बीच में उस चीज को ओमिट कर देंगे, आपको मुश्किल काम लगेगा। लेकिन जो कमीशन है जिसमें फैब्रिकेशन है, ये इजीएस्ट जॉब है जो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में ये लोग नहीं यूज करते। फैब्रिकेशन क्या है? आपने एक इवेंट हुआ है, उसमें अपनी तरफ से चीजें डालना शुरू कर दी, फैब्रिकेट करना, इंफॉर्मेशन कर दिया। फर्ज करें एक मर्डर हुआ और मर्डर के ऊपर एक बंदा वहां पे क्राइम सीन के ऊपर मौजूद है, विटनेस है। हमारे यहाँ गवाह नहीं होते हैं ना, जो भी होता है कोई क्राइम हो तो जी मेरे साथ ये गवाह खड़ा था। मेरे पास अभी एक मर्डर का केस आया, ऑनर किलिंग का केस था। एक बाप ने अपनी बेटी को कुल्हाड़ियां मार मार के फेस के ऊपर उसको मार दिया, ऑनर किलिंग का केस है। अब एक अगर वहां पे बंदा मौजूद है जिसने विटनेस है, मैं एफआईआर पढ़ी, एफआईआर के अंदर जो उस लड़की की एक जगह शादी हुई, पहले शादी के बाद उसकी डाइवोर्स होगी, दोबारा उसकी शादी हुई और दोबारा शादी हुई है, अभी 1 माह थे इस मामले को हुए, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी 5 माह की। बाप ने उसको ऑनर किलिंग में उसको मार दिया। अब जो उन्होंने एफआईआर करवाई, उसने लिखा कि जी मैं उसकी बीवी, उसका बच्चा, हम लोग घर में लाइट जला के बैठे थे कि फलां में सो वो घर में आए, उन्होंने डंडे मार मार के और कुल्हाड़ियां मार मार के मेरी बेटी को नाहक कत्ल कर दिया। ये एफआईआर थी। अब देखें, जो गवाह वहां मौजूद है
जो भी विटनेस वहां पे मौजूद है उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो रियलिटी बता दे, आपको सच पता है कि जी ये बंदे आए, इन्होंने ये काम किया, इसने काम किया नहीं किया, जो भी मामलात है, क्लियर ट्रुथ है वो ट्रुथ है। अब दूसरा है ओमिशन है या कमीशन है, वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर ओमिट कर रहा है वो ये कह सकता है झूठ बोल रहा है, वो आपको विटनेस एज ए विटनेस प्रेजेंट ही नहीं होना चाह रहा वहां पे, कहता है जी मैं वहां पे क्राइम सीन पे था ही नहीं, ओमिट करके इंफॉर्मेशन को, हालांकि वो मौजूद है, कहता है जी मैंने देखा ही नहीं, मैं मुंह उस तरफ करके खड़ा था, उसने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है, ओमिट कर रहा है। कमीशन ये है कि वो ये कहता है कि जी मैं वहां पे मौजूद था, ये बंदे आए हैं, इन्होंने फलान ये चीज की हुई थी, फलान ये चीज की हुई थी, अपोजिट साइड पे मारने वाला कोई और है, नाम किसी और का लिया जा रहा है, ये बंदे आए, इन्होंने इस तरह किया, इस तरह किया, इस तरह किया, इस तरह किया, ये काम किया और ये उसको मार्क चले गया।